बहुत पहले समुद्र के उस पार से कुछ मेहमान इंडिया आए। ये थे अंग्रेज। वे अपने विशाल जहाजों में आए जो समुद्र की लहरों को चीरते हुए हमारे तटों पर पहुंचे। अंग्रेजों को इंडिया का मसाला, रेशम और चाय बहुत पसंद आया। वे इनकी खुशबू और स्वाद से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने इनकी व्यापारिक संभावनाओं को पहचाना और यहां व्यापार करने लगे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारे देश में अपना राज जमा लिया। उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और हमारे संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया। उन्होंने हम पर राज करना शुरू कर दिया। हमारे देश के हर कोने में उनका शासन फैल गया। उन्होंने हमारे प्रशासनिक ढांचे को बदल दिया और अपने कानून लागू किए। हमें अपनी बात कहने की आजादी नहीं थी। हमारे विचारों को दबाया गया और हमारी आवाज को कुचल दिया गया। हम अपने ही देश में परायों की तरह हो गए। हम अपने ही देश में गुलाम बन गए। हमारे लोगों को उनके ही खेतों और कारखानों में कठोर परिश्रम करना पड़ा। हमारी संस्कृति और परंपराओं को दबाया गया। लेकिन हम भारतीयों ने हार नहीं मानी। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कभी झुके नहीं। हम जानते थे कि आजादी हमारा हक है। हमारे संघर्ष और बलिदान ने अंततः हमें स्वतंत्रता दिलाई। आज हम गर्व से अपने तिरंगे को फहराते हैं। इंडिया के वीर सपूतों ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से अंग्रेजों से लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने आजादी की लड़ाई छेड़ दी। हर कोने में, हर गली में आजादी की गूंज सुनाई देने लगी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। उनके नेतृत्व में लाखों लोग बिना किसी हथियार के, वे हमें अंग्रेजों से बिना लड़े, बिना मारे, सिर्फ सच्चाई और प्यार से लड़ना सिखाते थे। उनके विचारों ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके जोशीले भाषणों ने युवाओं में जोश भर दिया। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे बहुत से वीरों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनकी कुर्बानियों ने हमें आजादी दिलाई। सबका एक ही लक्ष्य था, इंडिया की आजादी। 15 अगस्त 1947 को हमारा सपना साकार हुआ और तिरंगा लहराया। आखिरकार हमारी आजादी की लड़ाई कामयाब हुई। यह एक लंबा और कठिन संघर्ष था जिसमें अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का प्रतीक बन गया। लेकिन यह खुशी भी गम लेकर आई। आजादी के साथ ही विभाजन का दर्द भी जुड़ा हुआ था। हमारा प्यारा इंडिया दो हिस्सों में बंट गया, इंडिया और पाकिस्तान। यह विभाजन न केवल भूगोलिक था, बल्कि दिलों का भी था। बहुत से लोग अपने घरों से बेघर हो गए। उन्हें अपनी जड़ों से उखाड़ दिया गया और एक अनजान भविष्य की ओर धकेल दिया गया। बहुत लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। वे अपने पीछे अपनी यादें, अपने सपने और अपनी पहचान छोड़ गए। यह समय बहुत दुख और तकलीफ का था। लोगों ने अपने परिवारों को खोया, अपने प्रियजनों को खोया और एक नई शुरुआत की तलाश में निकल पड़े। 15 अगस्त 1947 का दिन इंडिया के इतिहास में बहुत खास है। इस दिन लाल किले पर पहली बार हमारा तिरंगा झंडा लहराया। पूरे देश में खुशी फैल गई। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। आजादी मिली थी। आज इंडिया एक आजाद देश है। हम अपनी मर्जी से जीते हैं, अपनी बात कहने के लिए आजाद हैं। हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। हम विज्ञान, कला, खेल, हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं। यह सब मुमकिन हुआ है क्योंकि हम आजाद हैं। आजादी हमें अपने सपने पूरे करने का हक देती है। बच्चों, आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है।
यह बहुत से वीरों के बलिदान का फल है। यह हमारा फर्ज है कि हम इस आजादी की इज्जत करें। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इंडिया को और भी महान बनाएं।